हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, अगर आप जानते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रोज़ वही पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदले, हम ज़्यादा डिसिप्लिन बने, ज़्यादा फोकस करें और अपने गोल्स को अचीव करें। लेकिन सच यह है कि ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है छोटी-छोटी आदतों से। मार्क की ये किताब 30 डेज़ हमें यही सिखाती है कि अगर आप सिर्फ 30 दिनों तक खुद के साथ ईमानदार रहें, तो आप अपनी सोच, अपनी आदतें और धीरे-धीरे अपनी पुरानी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। यह किताब कोई जादू नहीं सिखाएगी, बल्कि एक सिंपल, प्रैक्टिकल और डुएबल सिस्टम दिखाएगी, जिसे कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। चाहे वे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ को दोबारा सही रास्ते पर लाना चाहता है। हम जो भी इंसान आज हैं, वह किसी एक दिन में नहीं बने हैं। हमारी थिंकिंग, हैबिट्स और हमारे डेली एक्शंस ने धीरे-धीरे मिलकर हमें आज इस जगह पर पहुंचाया है। हम अक्सर अपनी करंट सिचुएशन को देखकर अपसेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यही लाइफ हमें खुद रोज के छोटे डिसीजन से बनाई है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि किसी दिन अचानक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आ जाएगा और उसी दिन से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। आज जो फीलिंग्स हमें अनस्टॉपेबल लगती हैं, वही फीलिंग कुछ दिनों बाद वीक हो जाती है। अगर लाइफ को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो इंसान बार-बार शुरुआत तो करता है, लेकिन कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाता। असली बदलाव इमोशन से नहीं होता, बल्कि सिस्टम से आता है। एक ऐसा सिस्टम जो मूड पर डिपेंड ना करे। हर हैबिट एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है। पहले कोई ट्रिगर आता है, फिर एक्शन होता है और उसके बाद कोई रिवॉर्ड मिलता है। यह प्रोसेस इतनी बार रिपीट होता है कि दिमाग इसे ऑटोमेटिक बना लेता है। यही वजह है कि कई बार हम जानते हैं कि कोई काम हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम वही कर बैठते हैं। हमारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि ब्रेन का एक नेचुरल प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, जो दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वे फेमिलियर पैटर्न्स को रिपीट करता रहता है। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम क्या करते हैं, कब करते हैं और किस वजह से करते हैं, तब तक हैबिट चेंज पॉसिबल नहीं हो सकती। अवेयरनेस इस पूरी प्रोसेस की पहली और सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। अक्सर लोग विल पावर को सबसे बड़ा सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेकिन विल पावर सबसे अनरिलायबल चीज़ होती है। स्ट्रेस, टायर्डनेस, इमोशनल प्रेशर और डिस्ट्रैक्शन के समय विल पावर सबसे पहले टूटती है। इसलिए लॉन्ग टर्म चेंज के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इन्वायरमेंट को स्मार्ट बनाया जाए। जब सही हैबिट ईजी हो जाती हैं और गलत हैबिट डिफ़िकल्ट, तो दिमाग नेचुरली सही ऑप्शन चुनने लगता है। रॉन्ग एक्शन करने में जब ज़्यादा एफ़र्ट लगता है, तो दिमाग उसे अवॉइड करता है और यही कारण है कि एनवायरनमेंट चेंज बिहेवियर चेंज की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी बन जाती है। आगे बुक बताती है
कि हैबिट को बिल्ड करने का सबसे सही तरीका ये नहीं है कि हम बहुत बड़े गोल्स को सेट करें। जब गोल बहुत बड़ा होता है तो दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है और प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देता है। लेकिन जब एक्शन इतना छोटा होता है कि उसे ना करने का कोई एक्सक्यूज ना बचे, तब कंसिस्टेंसी बनती है। रोज के छोटे एक्शन ईगो को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। और यही डिसिप्लिन धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है। इंसान खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगता है जो काम को टालता नहीं है, बल्कि करता है। और आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर अपने आप चेंज होने लगता है। इसके बाद बुक बताती है कि मॉर्निंग रूटीन इस पूरी जर्नी की फाउंडेशन होती है। सुबह का समय माइंड को प्रोग्राम करता है। अगर सुबह केओस, हरी और डिस्ट्रैक्शन से भरी होती है तो पूरा दिन रिएक्टिव मोड में चला जाता है। लेकिन जब दिन की शुरुआत क्लियर इंटेंशन, थोड़ी साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल के साथ होती है तो फोकस अपने आप बेहतर हो जाता है। फ़ोन को सबसे पहले उठाने का मतलब दूसरों की प्रायोरिटीज़ को अपनी लाइफ में अलाउ करना है। जब इंसान सुबह अपने लिए समय निकालता है तो उसे अंदर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों ग्रो करने लगते हैं। आगे डिसिप्लिन को अक्सर पनिशमेंट की तरह देखा जाता है, इस बारे में बात की गई है। लेकिन असल में डिसिप्लिन फ्रीडम का रास्ता है। जब इंसान अपने एक्शंस पर कंट्रोल फील करता है तो उसके अंदर पावर की फीलिंग आती है। छोटे छोटे प्रॉमिसेस खुद से करना और उन्हें निभाना सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है। जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ कंसिस्टेंसी टिकती है। इसके विपरीत जब इंसान बार बार खुद से किया गया वादा तोड़ता है तो वह धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है। और यही सेल्फ डाउट बनकर आगे आपकी ग्रोथ को रोक देता है। आगे कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल स्पीचेस, कोट्स या वीडियो से नहीं आता। कॉन्फिडेंस उस एविडेंस से आता है जो हम खुद को रोज देते हैं। जब हम डेली अपने चूज़न एक्शंस पूरे करते हैं तो दिमाग एक्सेप्ट करने लगता है कि मैं भरोसे के लायक हूँ। और यही बिलीफ सोच को बदलता है, डिसीजंस बदलता है और धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। चेंजेस बाहर से अचानक दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से बहुत गहरा होता है। और यही अंदर का चेंज फ्यूचर की फाउंडेशन को बनाता है। 30 दिनों का टाइम फ्रेम इसलिए इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ऑथर बताते हैं कि यह इंसान को प्रेशर नहीं देता, बल्कि सीरियसनेस ज़रूर क्रिएट करता है। यह परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस करना सिखाता है। हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश ही असली जीत की पहचान होती है। जब हैबिट स्टेबल हो जाती है तो एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं और सही बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है। यही नॉर्मल फ्यूचर को शेप करता है, बिना स्ट्रगल किए हुए। आखिर में यह साफ हो जाता है कि लाइफ किसी मिरेकल से नहीं बदलती, बल्कि रोज रिपीट होने वाले स्मॉल एक्शन से बनती है। जब हैबिट बदलती है तो थिंकिंग बदलती है। जब थिंकिंग बदलती है तो चॉइसेस बदलती हैं। और जब चॉइसेस बदलती हैं तो पूरी लाइफ अपने आप एक नई डायरेक्शन में मूव करने लगती है। इस 30 डेज के प्रोसेस में कई दिन ऐसे भी आएंगे जब मन नहीं करेगा, जब एनर्जी लो होगी और जब आपको लगेगा कि कुछ खास बदल नहीं रहा है। लेकिन असली बदलाव इन्हीं दिनों में होता है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब इजी दिनों में काम करना नहीं होता, बल्कि डिफ़िकल्ट दिनों में भी मिनिमम एफर्ट देना होता है। जब आप मूड के बावजूद एक्शन लेते हैं तब हैबिट सच में मजबूत होती जाती है। तब हैबिट सच में मजबूत हो जाती है।
समय के साथ आपको यह महसूस होने लगता है कि प्रोग्रेस हमेशा लाउड नहीं होती। बाहर से देखने पर आपकी लाइफ वैसी ही लग सकती है, लेकिन अंदर कॉन्फिडेंस की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। आप ज़्यादा काम हो जाते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और डिसीजंस लेते समय डर कम फील करते हैं। यही इनर शिफ्ट आगे चलकर आउटर सक्सेस का कारण बनती है। एक दिन आपको एहसास होता है कि जो काम पहले स्ट्रगल लगता था, अब वही नॉर्मल लगने लगा है। सही समय पर उठना, फोकस के साथ काम करना और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, ये सब अब एफर्ट्स नहीं मांगते, क्योंकि यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुके हैं। और जब हैबिट्स आइडेंटिटी बन जाती है, तब चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं। और एट द एंड 30 डेज किताब हमें यह याद दिलाती है कि बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि इनर सेल्फ से शुरू होते हैं। आपको परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस रोज़ थोड़ा बेहतर बनने की ज़रूरत है। अगर आप आज एक छोटा-सा सही डिसीजन लेते हैं और उसे अगले 30 दिनों तक रिपीट करते हैं, तो आपकी आदतें बदलेंगी, आपकी सोच बदलेगी और फिर आपकी ज़िंदगी बदलेगी। और याद रखिए, आपकी फ्यूचर लाइफ आज की हैबिट्स पर डिपेंड करती है। तो सवाल ये नहीं है कि मैं बदल सकता हूँ या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप अगले 30 दिन खुद को मौका देने के लिए तैयार हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इफ़ यू लाइक दिस ऑडियो बुक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।